आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं होमोबॉक्स कॉन्सेप्ट क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब होमोबॉक्स जो होता है इसको अलग अलग क्वेश्चंस आ जाते हैं। होक्स जीन क्या होता है, होम्योटिक जीन क्या होता है, चाहे कुछ भी आ जाए आपको यही बताना है कि होमोबॉक्स कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं होमोबॉक्स कॉन्सेप्ट को। तो देखिए, होम्योटिक जीन इंटरनल रेगुलेटरी नेटवर्क का एक पार्ट होता है। अब क्वेश्चंस होम्योटिक जीन आ जाए, होमोबॉक्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको यही लिखना है कि होम्योटिक जीन होता है ना, ये इंटरनल रेगुलेटरी नेटवर्क का एक पार्ट होता है जिसमें एक जीन होता है ना, वो दूसरे जीन को एक्टिव एंड इनएक्टिव कर सकता है। ओके। अब होम्योटिक जीन होता है ना, ये प्री डिटर्मिनेट पाथवे के माध्यम से डेवलपमेंट का रेगुलेशन करता है, जिससे एक जीन होता है ना, वो स्पेसिफिक टाइम के ऊपर कब टर्न ऑन होगा, कब टर्न ऑन ऑफ होगा, इस चीज को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। अब बहुत सारे जो होम्योटिक जीन होते हैं ना, वो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स बनाते हैं जो अदर होम्योटिक जीन्स पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। जो इसके अलावा अदर होम्योटिक जीन होंगे वो उसके ऊपर क्या करेंगे, वर्क करेंगे। कौन? जो होम्योटिक जीन होते हैं ना, जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर बनाता है, ये अदर जो होम्योटिक जीन होंगे ना, उसके ऊपर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। दैट्स क्लियर। ओके। अब देखिए, जो होम्योटिक जीन होता है ना, इसी को अपन होक्स जीन भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन में कई बार घुमा के आ जाता है कि होक्स जीन को एक्सप्लेन कीजिए, तो भी आपको यही बताना है। होम्योटिक जीन पूछ ले तो भी आपको यही एक्सप्लेन करना है। होमोबॉक्स कॉन्सेप्ट पूछ ले तो भी आपको यही चीज क्या करनी है भाई, एक्सप्लेन करनी है। दैट्स क्लियर। तो चलिए आगे बात करते हैं। जो होम्योटिक जीन होता है ना, ये ड्रोसोफिला की एम्ब्रियोलॉजी में काम आता है। किसमें काम आता है? ड्रोसोफिला की एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। एंड जो होम्योटिक जो जीन होते हैं, ये एवरी पार्ट में स्पेसिफिक डिटर्मिनेशन को, डिफरेंशिएशन को क्या करते हैं, डिटर्मिनेट करते हैं। तो मतलब जो होम्योटिक जीन होंगे ना, वो एवरी पार्ट के, मतलब जो एम्ब्रियोलॉजी की बात कर रहे हैं अपन, जो होम्योटिक जीन होंगे ड्रोसोफिला के अंदर, वो क्या होंगे, ड्रोसोफिला का एवरी पार्ट में स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन को क्या करते हैं, डिटर्मिनेट करते हैं कि किस जगह पे कौन सा जीन है, वो क्या चीज को बनाना है, उसको क्या करता है, डिफरेंशिएट करने का काम करता है। कौन? होम्योटिक जीन होते हैं। जो होक्स जीन होते हैं उनकी अपन बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं, ड्रोसोफिला होती है ना, वो 8 होक्स जीन रखती है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ड्रोसोफिला में कितने होक्स जीन होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो इन 8 को क्या करते हैं, ये जो 8 होक्स जीन है ना, जो 2 कॉम्प्लेक्स ग्रुप में क्रोमोसोम पर रहते हैं, मतलब जो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, क्या होक्स जीन होते हैं। अब ये 2 कॉम्प्लेक्स के रूप में क्या रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आ जाता है एंटीनापिडा कॉम्प्लेक्स। कौन सा आ जाता है? एंटीनापिडा कॉम्प्लेक्स। दूसरा आ जाता है बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स। अब देख लेते हैं एंटीनापिडा के अंदर कौन से आते हैं, बाइथोरेक्स के अंदर कौन से आते हैं। तो एंटीनापिडा के अंदर कौन से आ गए? लेब आ गया, पीबी आ गया, एफबी आ गया, एससीआर आ गया, एएनटीपी आ गया। ये तो किस में आ गए? एनापिडा कॉम्प्लेक्स में आ गए। फिर बात कर लेते हैं बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स में कौन से आ गए, तो यूबीएक्स आ गया, एबीडी ए आ गया, एबीडी बी आ गया। तो टोटल कितने हो गए? 8। मतलब ड्रोसोफिला कितने रखता है? टोटल 8 होक्स जीन को रखता है। दैट्स क्लियर। ओके। अब वन बाय वन सारे के सारे जो जीन है, होक्स जीन है, इन सबको वन बाय वन अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लेब जीन की, एलएबी जीन की बात कर लेते हैं, लेब जीन की। ये जीन होता है ना, ये हेड का फर्स्ट ऑफ डिनोट होने वाला जीन होता है। मतलब हेड के अंदर सबसे पहले आपको जो लेब जीन होगा ये देखने को आपको मिल जाएगा। अब देखिए, यदि लेब जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाता है तो ड्रोसोफिला एम्ब्रियो का जो हेड होगा एंड उसका जो माउथ होगा, उसके स्ट्रक्चर का जो इवोल्यूशन होता है ना, वो क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। जिससे क्या हो सकता है, फेरिंग्स एंड जो स्लाइवरी ग्लैंड है ना, वो नहीं बन पाती है। याद रखिएगा, जो लेब जीन होता है ना, ये कहां ड्रोसोफिला के हेड को क्या करता है, डिनोट करता है। बोले तो हेड में क्या होता है, पाया जाता है। यदि इस लेब के अंदर, इस हेड के अंदर म्यूटेशन क्या हो जाएगा, म्यूटेशन क्या हो गया, यदि फेल हो गया, मतलब इसके यदि म्यूटेशन होगा, तो म्यूटेशन से एम्ब्रियो का जो हेड एंड माउथ का स्ट्रक्चर होगा ना, उसमें क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन क्या हो जाएगा, उसका फेल हो जाएगा। जिससे क्या होगा, फेरिंग्स एंड जो स्लाइवरी ग्लैंड है वो नहीं बन पाएगी, यदि लेब के अंदर क्या हो गया भाई, किसी भी तरह का म्यूटेशन हो गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जीन की, पीबी जीन की बात कर लें। तो पीबी होता है ना, ये लेब जीन के फॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पीबी जीन क्या होगा, जो आपका लेब जीन है ना, इसके फॉर्म के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट बात करें एफडी जीन की।
तो ये एफडी जीन होगा ना, ये लार्वा के हेड में जो मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर फ्रेगमेंट होता है ना, उसका फॉर्मेशन करता है। तो इन सबके आपको फंक्शन याद रखने, याद रखिएगा जितने भी ये हुक्स जीन है ना, 8 के 8 इनके फंक्शन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि शॉर्ट नोट में एक फंक्शन भी डायरेक्ट आपसे दिया जा सकता है। एक आपको जीन दे दे कि भाई कोई भी एक पर्टिकुलर जीन दे दिया, जैसे एफडी दे दिया, पीबी दे दिया, कोई भी जीन दे दिया, हुक्स जीन दे दिया, अब आपको पूछ लिया इसका फंक्शन बताओ क्या काम करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो एफडी के बारे में अपन ने बात कर ली, अब अपन बात कर लेते हैं एससीआर के बारे में। तो ये ड्रोसोफिला एम्ब्रियो एंड अडल्ट के अंदर, मतलब ये जो ड्रोसोफिला का जो एम्ब्रियो होगा या अडल्ट के अंदर सिफेलिक एंड थोरेसिक पार्ट बनाता है। एससीआर जो जीन है, जो हुक्स जीन है, ये ड्रोसोफिला का एम्ब्रियो और जो अडल्ट है, एम्ब्रियो में तो सिफेलिक पार्ट बनाता है और अडल्ट के अंदर थोरेसिक पार्ट का फॉर्मेशन करता है। एससीआर जीन की अपन बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एएनटीपी जीन। तो एएनटीपी जीन होगा ना, ये थोरेक्स का T2 होता है, मतलब थोरेक्स का क्या है, ये T2 है। अब जो इसका एक पेयर होगा ना, वो तो लेग बनाएगा, और दूसरा जो पेयर होगा, अदर जो वन पेयर है, वो विंग के अंदर क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। एएनटीपी क्या होता है कि एक तो पेयर बनाएगा एंड एक होगा वो क्या कहलाएगा, विंग्स के अंदर क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। यूबीएक्स की अपन बात कर लेते हैं। तो यूबीएक्स क्या होता है, ये एक पेयर, मतलब ये वन पेयर होल्टरस का फॉर्मेशन करता है। किसका करता है, एक पेयर तो इसका क्या करता है, होल्टरस का फॉर्मेशन करता है। जो डिग्रेडेड जो विंग्स होते हैं ना, मतलब जो डिग्रेडेड जो इसके विंग्स है, जो फ्लाई के दौरान क्या करते हैं, बैलेंस बनाने का काम करता है। तो इसका जो एक पेयर होगा यूबीएक्स का, ये क्या करेगा, होल्टरस का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। जो क्या करेगा, डिग्रेडेबल जो विंग्स हैं, ये फ्लाई के दौरान क्या करते हैं, ड्रोसोफिला को बैलेंस प्रोवाइड करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं ABDA के बारे में। तो इसका जो मेन वर्क होता है ना, ABDA का जीन का, इसका मेन वर्क होता है कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप करना, क्रॉस कॉन्ट्रैक्शन को क्या करना, स्टॉप करने का काम होता है ABDA का। ठीक ऐसे ही ABD की अपन बात, ABD की बात कर ले, तो ABD में क्या होगा, ये टेल फ्रेगमेंट के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ABDB होगा जीन, ये ड्रोसोफिला में टेल फ्रेगमेंट में डेवलपमेंट को क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करता है। इसमें दो प्रोटीन होते हैं ना, वो अपना रोल प्ले करते हैं। वो दो प्रोटीन कौन कौन से हो गए, एक तो आ गया रेगुलेटर प्रोटीन, दूसरा आ गया मोर्फोजेनेटिक प्रोटीन। तो दो प्रोटीन कौन कौन से हो गए, रेगुलेटर प्रोटीन एंड मोर्फोजेनेटिक प्रोटीन। इस तरह से क्या होता है, ड्रोसोफिला के अंदर जो 8 हुक्स जीन होते हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। अब आपको पता है ड्रोसोफिला के अलावा अदर भी जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर भी भाई हुक्स जीन प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए ह्यूमंस के अंदर कितने रहते हैं, रेट के अंदर कितने रहते हैं, चूहे में, ये आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि चूहे में कितने हुक्स जीन प्रेजेंट आपको देखने को मिल सकते हैं, ह्यूमंस के अंदर आपको कितने हुक्स जीन है वो देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिला के बात है, चाहे आपको होमोबॉक्स जीन कौन से पूछ लिया जाए, होमेटिक जीन आपके पूछ लिया जाए, या हुक्स जीन क्या होता है ये पूछ लिया जाए, आपको ओनली फॉर जो मैंने अभी बताया ये आपको लिख के आ जाना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरे में से पूरे आपको नंबर देगा, लेकिन आपको 99% या 95% चांस है कि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। हो सकता है ऊपर नीचे कुछ ना कुछ छूट गया हो मेरे से भी, जरूर नहीं है कि सारी चीज एकदम क्लियर हो। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा है, को कमेंट बॉक्स में बताना है, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में पर फिर मिलेंगे। थैंक यू।